हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आज बाल विकास का पेपर यूपी डीएलएड का हुआ है, सुबह 10 बजे से था। इसका सलूशन देखेंगे और पेपर बहुत ही कठिन नहीं आया था, और जो हमने बताया था नोट्स में और जिन जिन चीज़ों पे कहा था कि नहीं ये तो पक्का आएगा लगभग, तो वो आया भी है। और सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ठीक ठाक इन्होंने बनाया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा सीधा देखेंगे। बाल विकास के अंतर्गत कितना है? 0 से 18 वर्ष। पहले उसमें पेपर में क्या पूछा था? शैशवावस्था इससे पहले पूछा गया था, लेकिन इसमें बाल विकास पूछा है। तो 0 से 18 वर्ष के आयु का अध्ययन। बुद्धि का विकास कब हो जाता है पूर्ण? तो लगभग कब हो जाता है? किशोरावस्था। टर्मन ने इसको बताया है कि 14 से 16 वर्ष में बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, ये यूपी टेट में भी कई बार आया है। टर्मन ने इसको बताया है। लेकिन किशोरावस्था में इसका हो गया। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। जब हम लोग बालक के उसका पढ़ रहे थे शारीरिक विकास, तो केवल मैंने एक ही चीज़ बोली ही थी। आप लोग अगर वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसको देखे होंगे, केवल यही बताया था कि बाल्यावस्था में 270, इसमें शैशवावस्था में 270 और किशोरावस्था में हम लोगों ने बताया था कि 206, और ये बाल्यावस्था वाला 350 तो बताया भी नहीं था। तो लेकिन इसका पूछा है नवजात शिशु में यानी शैशवावस्था में 270 होगा। सीखने की को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ये तो दोनों होगा नहीं। बच्चा इसका प्रेरणा और रुचि दोनों सही है, लेकिन बात यह है कि कौन सबसे ज़्यादा सही है। ये सबसे महत्वपूर्ण पूछा है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो प्रेरणा है। क्यों है? क्योंकि जब प्रेरणा रहेगी, जब व्यक्ति प्रेरित होगा, तभी वस्तु के प्रति रुचि जागृत होगी। जैसे मैकडूगल की परिभाषा भी कल हम लोगों ने बताई थी कि प्रेरणा का क्रियात्मक रूप रुचि है, ये बताया था ना। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेरणा होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? प्रेरणा होगा। सीखने की सही परिभाषा यानी अधिगम की हम लोगों ने बताया था क्या? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन एक गेट्स है, उन्होंने क्या किया? अभ्यास को हटा दिया। सेम हम लोगों ने ऐसे बताया था। तो गेट्स की परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये कहलाता है अधिगम। ठीक, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? ठंडाइक ने, यह भी बताया गया था। बालक के नैतिक विकास को क्या कहते हैं? यानी मोरल डेवलपमेंट को ही क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट को चारित्रिक विकास कहते हैं। सेम क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक रूप से किसने वो किया है? युंग ने इसको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के रूप में बताया है। तो मनोवैज्ञानिक रूप में यह भी बताया गया था सीधा सीधा। तो बहिर्मुखी एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं वो आत्मकेंद्रित होते हैं, स्वयं केंद्रित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का 1। ठीक, चिंतन के साधनों में से एक है। देखिए हमारे नोट्स में जब पढ़ा तो चिंतन के साधन भी थे, उसमें प्रत्यय था, संकेत था, चिन्ह था। ये प्लस माइनस वाला एक चिन्ह बताए थे ना कि इसका प्रयोग होता है, तो इसी को देख के जानता है कि ये प्लस का साइन है, ऐसे हम लोगों ने समझाया भी था। तो इसका आंसर क्या होगा? संकेत होगा। ठीक, तो ये भी बताया गया है। बालक की प्रेरणा उत्पन्न करने वाला मुख्य स्रोत, ये भी बताया गया कि व्यक्ति प्रेरित कब होगा? जब लक्ष्य होगा सामने, आवश्यकता होगी उसको, और रुचि होगी। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऐसे बताया भी गया था। उद्दीपक को हम क्या कहते हैं? लक्ष्य बताया गया था ना। उद्दीपक अनुक्रिया सबसे बढ़िया से बताया गया था। चालक क्या होता है? उद्दीपक। इसीलिए हम लोग परिभाषा बढ़िया से पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये हो गया। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। देखिए जब क्लास 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें 3 परिभाषाएं सबसे पहले स्मरण से स्टार्ट किया था। उसमें 2 आसमानी रंग वाले थे, वुडवर्थ थे, और उसके बाद एक और थे हिलगार्ड थे, और इसके बाद एक स्काउट थे। तो स्काउट को हम लोगों ने जब बताया था तो कहा था एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग थे। हिलगार्ड क्या थे? पुराने अनुभव उसी क्रम में जागृत होते हैं। तीनों को बढ़िया से बताया गया था। तो इसका आंसर स्काउट। आप लोगों ने आराम से किया होगा, सेम आया है क्वेश्चन। और देखिए सृजनात्मकता का हम लोगों ने क्या बताया था? जब विशेषता आई थी तो हम लोगों ने 2 चीजें कही थी कि अधिगम की विशेषता और सृजनात्मकता की विशेषता बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए आया है कि नहीं आया है? ये संवेदनशील भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, प्रयास प्रिय भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारे नोट्स में था। ये हम लोगों ने नहीं लिखा था, लेकिन जब 2 सही हो गया तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, संवेग का प्रकार नहीं है, यह भी बताया गया था। क्रोध, भय और प्रेम, ये बताया गया था कि वात्सम के अनुसार जन्म के समय 3 संवेग, क्रोध, भय और प्रेम, याद करिए। ठीक, तो यही क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दिया है। वैसे उन्होंने मैकडूगल ने 14 संवेग बताया था। ठीक, तो ध्यान इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं करके पूछा। ठीक, इसका भी हो गया। ये फ्रायड में आक्रामकता का कारण क्या है? तो इसका मेन आंसर तो होगा मूल प्रवृत्ति, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं कहीं है। तो उच्च अधिगम होगा नहीं, जिज्ञासा होगा नहीं, जिज्ञासा से आक्रामकता नहीं आती है। इन्हीं दोनों में से होगा, लेकिन हमको लग रहा है जहाँ तक उद्वेलन होगा। अब आयोग क्या मानेगा,
उद्वेलन और उपलब्धि प्रेरक में से हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा जहाँ तक है कि उद्वेलन एकदम राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे कि बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, या आप लोग 2 कारण आराम से लिख लिए होंगे, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, क्योंकि 2 कारण मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को जान पाएगा, बालकों को समझ पाएगा, बालक के लिए कौन सा नियम अप्लाई करना है, ये सब क्या है, कारण है, आवश्यकता है, तो ये सब आराम से आप लोग लिख लेंगे, ठीक। शैशवावस्था की 2 विशेषताएं, बहुत सारे विशेषताएं, अनुकरण की प्रवृत्ति है, स्वप्रेम की भावना है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, अपरिपक्वता होता है, ठीक, तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, बहुत सारे हैं। किशोरावस्था क्या है, 12 से 18 वर्ष के बालकों का हम लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के ये सब जितना भी होता है विकास का अध्ययन जो करते हैं, विकास में परिवर्तन या होने वाले परिवर्तन का जो अध्ययन करते हैं किशोरावस्था कहते हैं, ठीक। ये बताया गया। समायोजन क्या है, ये हम लोगों ने नोट्स में गलती से मतलब वो नहीं था, फोटो नहीं खींच पाए थे पीडीएफ बनाने में, लेकिन समायोजन सबको पता है, बार बार बुद्धि में आता था कि वातावरण से जो जितना सामंजस्य स्थापित कर पाएगा, बार बार बोल रहे थे, तो यही इसमें क्या कहते हैं, समायोजन, वो जितना समायोजन कर पाए, यानी कि वातावरण से जो संबंध स्थापित कर पाना है, इसको कहते हैं समायोजन। तर्क भी बताया गया था, तर्क में बताया गया था ना कि चिंतन का एक और पॉइंट मिला के जिसमें निष्कर्ष अगर निकाल लेगा, ऐसे कुछ बताया गया था, तो वो तर्क हो जाएगा, समस्या समाधान होगा, समस्या समाधान में जागृत होता है, तो ये सब बताया गया था तर्क में, तो ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे लास्ट में तर्क की परिभाषा थी, क्लास 3 के सबसे लास्ट में यही थे। सामाजिक विकास क्या है, ये सब भी लिख लेंगे। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा, ये परिभाषाएं हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में बढ़िया से की है, इसकी कई परिभाषाएं थी। हम लोगों ने गिलफोर्ड का बताया था, ग से गिलफोर्ड, गुणों का समत्वित रूप, सीधा सीधा बताया था। ब से बुधवर्ड था, व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता। वैलेंटाइन था तो जन्मजात प्लस अर्जित, ये बताया गया था ना, ऐसे 3 परिभाषाएं, तो आप लोगों ने लिख दिया होगा। या आल्पोर्ट की विशेष वो परिभाषा बहुत फेमस है, मनोगत्यात्मक वाला, तो वो भी है। अधिगम का अर्थ वही है कि अनुभव, प्रशिक्षण और व्यवहार के कारण, अधिगम मतलब वो लिख देंगे आराम से। कल्पना, देखिए सृजनात्मकता और कल्पना बताया गया था आप लोगों को। सृजनात्मकता, जो कल्पनाशील होंगे वो जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक होंगे, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति जो होगा वो कल्पनाशील होगा, ठीक। कल्पना मतलब एक परिभाषा भी थी भाटिया की कि दूरस्थ वस्तुओं के बारे में चिंतन करना क्या है, कल्पना है, ऐसे ही था। रुचि के भेद बताइए, ठीक, तो ये भी करवाया गया है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का बताया गया था। आत्मनिष्ठ ऐसे कुछ करके था, एक प्रक्षेपी था और एक वस्तुनिष्ठ था, तो तीनों बताया गया है आप लोगों को। अमूर्त बुद्धि, ठीक, जिसके पास मतलब जो दूरस्थ, जो उसके पास जो दिखाई नहीं देता है भौतिक रूप से, उसके विषय में चिंतन कर पाए, उसके लिए अमूर्त बुद्धि होता है। ये बुद्धि के 2 प्रकार थे, ठीक है, ये सब कर लेंगे आप लोग। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी। फिर बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं भी पूछ दिया, तो बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं तो आप लोग लिख ही लेंगे। क्या होगा बाल्यावस्था की विशेषताएं, उसमें क्या, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना जान जाता है। यौन प्रवृत्ति इसमें सुप्त होती है, नहीं होती है, ठीक। उसके बाद रचनात्मक कार्य करना लगता है, बाहर जाके खेलने लगता है बालकों के साथ, कि ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। फिर एक 3 इसके बाद है अधिगम की विशेषताएं, देखिए आ गया ना, कल बोले थे ये अधिगम और सृजनात्मकता दोनों आएगा। सीखने की प्रभावशाली विधियां, वही बताया गया था, अनुकरण विधि, वो कल बताया गया था अधिगम के शुरू होने में ही। जितनी भी विधियां हैं जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आप लोग पढ़े हैं, तो सब लिख देंगे। सामूहिक वृद्धि करके सीखने की विधि सब हो जाएगा, ठीक। ये देखिए किशोरावस्था आ गया ना, 3 चीजें हम लोगों ने बताई, सीखने का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल और संघर्ष वाला। एक इसका कथन की विवेचना करना है, ये किसके कथन है ये पहले लिख देंगे, ठीक, तो उसको लिख देंगे ये किसका कथन है, ये तो सबको ही पता है, ठीक। स्टैनली हॉल का है, स्टैनली हॉल ने यही कहा है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास अचानक हो जाता है, इसीलिए इन्होंने इसको इस अवस्था को कहा है। फिर आवश्यकता और महत्व, ये सब लिख लेंगे, लिखने वाला ये सब भी लिख लेंगे। अब ये सब क्या है, ये सब पढ़ाई मेन तो ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ा करिए, और हमारे साथ जब पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको क्वेश्चन हमारे नोट्स के अलावा कहीं से लगभग नहीं मिलेगा, और सब वहीं से आएगा। और पिछले 3 लेक्चर में सब हो गया क्लियर, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, कल के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।